विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं हिंदी में कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य देखिए, कृष्ण को रस एवं राधा को रति नाम से इस संप्रदाय में जाना जाता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के रचयिता ऋषि कृष्ण हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी आंगी रस के शिष्य कृष्ण का उल्लेख है। डॉक्टर भंडारकर ने यह सिद्ध किया है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित कृष्ण और महाभारत में कृष्ण अलग अलग हैं। इसी बात का समर्थन लोकमान्य तिलक ने भी किया है। देखिए, कृष्ण भक्ति के विविध जो संप्रदाय हैं उनमें वल्लभ संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य बल्लवाचार्य, इसमें कृष्ण का स्वरूप जो पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम माना है। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य राधा कृष्ण की युगल मूर्ति। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, राधा ही प्रमुख है, श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास जो निकुंज बिहारी कृष्ण, इसके कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय, इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक हैं। विजेंद्र कुमार कृष्ण। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बल्लवाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत है। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ है पोषण और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। जैसे बिल्ली का या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वदा छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भक्त के यद्यपि 3 मार्ग, मर्यादा मार्ग, प्रभा मार्ग एवं पुष्टि मार्ग, तथापि बल्लवाचार्य जी का बल पुष्टि मार्ग पर ही है। देखिए, अष्टछाप इसमें आता है। अष्टछाप किसे कहते हैं? अष्टछाप से तात्पर्य है इसे 8 कृष्ण भक्त कवियों का संकलन इसमें है। बल्लवाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि, जिन पर बल्लवाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाने गए। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 बल्लवाचार्य के शिष्य थे और 4 शेष गोसाई विट्ठल नाथ के थे। बल्लवाचार्य के 4 शिष्य हैं जिनका नाम है कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। गोस्वामी विट्ठल नाथ के 4 शिष्यों के नाम हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्वेदास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के कारण इन्हें अष्टसखा कहा जाता है। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई तब ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा विधि इस प्रकार है: मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। देखिए, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा की गई। कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा जिन ग्रंथों में है उनके नाम हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसके रचयिता गोकुलनाथ हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ हैं। भक्तमाल नाभादास, भाव प्रकाश हरिराय और वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। देखिए, कृष्ण काव्य परंपरा, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, मध्यकालीन काव्य धारा में कृष्ण काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय धर्म साधना में कृष्ण का विलक्षण व्यक्तित्व रहा है। साथ ही पुराणों में पर्याप्त कथाओं का केंद्र होने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में मानकर उनके विविध क्रियाकलापों का वर्णन भागवत पुराण तथा महाभारत में प्रमुख रूप से किया गया है। महाभारत में योगेश्वर कृष्ण का राजनीति विशारद महान योद्धा के रूप में चित्रण है, जबकि भागवत पुराण में श्री कृष्ण की रासलीला एवं बाल लीला का चित्रण हुआ है। ये एक आश्चर्यजनक बात है।
बात है कि मध्यकाल के कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रणय लीलाओं तथा अन्य माधुर्य भाव युक्त क्रीड़ाओं का चित्रण तो किया है, किंतु गीता का उपदेश देने वाले नीति मर्मक कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर कोई काव्य ग्रंथ इस काल में नहीं लिखा गया। कृष्ण काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य के आधार ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत माने जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में कृष्ण लीला का उल्लेख है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण प्राकृत भाषा में हाल कवि द्वारा रचित गाथा सप्तशती जिसे कहते हैं में किया गया। राधा का उल्लेख भागवत पुराण में रंच मात्र नहीं है, अपितु उनके व्यक्तित्व का विशद निरूपण सर्वप्रथम ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में किया गया है। संस्कृत कवि जयदेव ने मधुर संगीतात्मक पदावली में गीत गोविंद नामक ग्रंथ में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान कर कृष्ण काव्य को एक नई दिशा प्रदान की है। हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय मैथिल कोकिल विद्यापति को है, जिन्होंने गीत गोविंद कार जयदेव का अनुसरण करते हुए सरस मधुर शब्दावली में विद्यापति पदावली की रचना की, जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के मादक चित्र अंकित किए गए हैं। विद्यापति को उपरांत कृष्ण काव्य को दृढ़तर आयाम पर स्थापित करने का पूरा श्रेय अष्टचाप के कवियों को है। इन कवियों में सर्वप्रमुख सूरदास, जिन्होंने भागवत पुराण का आधार ग्रहण कर कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण करते हुए सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली की रचना की है। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु अब केवल 4-5 हजार पद ही प्राप्त होते हैं। सूरदास के अतिरिक्त अष्टचाप के अन्य कवि कुमनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्दास और नंददास। सूरदास के साथ साथ नंददास अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण पद के अधिकारी हैं। कुमनदास का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर में संकलित हैं। परमानंद दास की रचनाओं का संकलन परमानंद सागर तथा परमानंद के पद नाम से हुआ है। अष्टचाप के कवियों में सूरदास और नंददास के बाद इन्हीं का स्थान काव्य सौष्ठव की दृष्टि से है। कृष्णदास का भी कोई